हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चंद्रप्रकाश मैं स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम में। आज मेरे साथ सोनू कुमार जी हैं। ये क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं तो मुझे इनको सोनू कुमार जी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये हमारे साथ हमारे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों से जुड़े रहे हैं। ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को, जो भी बच्चे आगे तैयारी करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से चीज़ों से बचना है, कौन सी चीज़ों को अपनाना है, इनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई जो आगे आपको ना हो, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सोनू कुमार जी। आप कॉन्ग्रेचुलेशन सेलेक्ट हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बहुत बहुत बधाई। और कुछ बताइए सर हमारे बच्चों को कि आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब कुछ पहले लोगों में ट्रीट करने का और अब ट्रीट करने का कुछ अलग अंतर आपको समझ में आया? ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बन जाते हो तो सभी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। प्लस देखो, तैयारी का ये है कि ओवरऑल जो रहता है वो ये है कि अगर आप आईटीआई लेवल से पढ़ना चाहते हो तो उससे थोड़ा सा एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम आपको बुक के क्वेश्चंस कभी नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली, थोड़ा अपने फंडामेंटल जो बेस होता है उसको पहले डेवलप करना पड़ेगा, तभी आगे आप जंप लगा पाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन बहुत है। और मैं यही बोलूँगा कि क्रेस्ट फॉरम ऑब्वियस सी बात है, अच्छी कोचिंग है। मैंने काफ़ी अच्छे इनके नोट्स देखे। और ओवरऑल जो पढ़ाई की वो तो मैंने मिक्स की, पर हाँ, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को। अच्छा सर, एक बात बताएं मेरे को आप कि जैसे एक डिमोटिवेशन वाला दौर आता है, हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन में आता है, आपका भी आया था क्या? तो मतलब कैसे टैकल करना चाहिए, क्या लगने लगता है, मतलब क्या लगता, आपको क्या लगता था कि यार नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, फिर आपने क्या सोचा ऐसा जो आप कर कर दिए? देखो, लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस आते हैं। और स्पेशली जब जब फैमिली का प्रेशर जब आप पे बढ़ता है, फैमिली बोलती है तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो वो एक टाइम ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि यार वास्तव में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अपने आप को पॉजिटिव रखो, रेगुलर पढ़ाई के टच में रहो, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होना ही होता है लाइफ में। तो कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा ये ब्रेन को पॉजिटिव डेवलप करना चाहिए कि मेरे को सिर्फ तैयारी करनी है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा बस। तो ये पॉजिटिव रहना मूल मंत्र बना आपका कहीं ना कहीं। तो टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना, ये भी करना चाहिए, हेल्पफुल रहा। और रिवीजन को लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। कैसे रिवाइज करें, आखिरी मोमेंट पे कैसे रिवाइज करें, क्या स्ट्रेटेजी लेनी? देखो, सबसे पहला तो ये कि अगर हम रिवीजन की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि एक एक बुक खत्म करते हैं, दूसरी शुरू करते हैं, जब तक दूसरी खत्म होती है दूसरी अगर हमारी कंप्लीट होती है जब तक पहली आधी खत्म हो चुकी होती है। तो उसके लिए तो ये है, आप रेगुलरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपकी आज बुक खत्म हो गई, अगले 15 दिन में टारगेट है आप दूसरी बुक खत्म कर लोगे या दूसरा टॉपिक खत्म कर लोगे, तो पहले टॉपिक को कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। पहले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस तो रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहो बस। टेस्ट सीरीज का कोई फायदा? हाँ, बिल्कुल टेस्ट सीरीज का फायदा होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज का फायदा मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज को लास्ट के लिए रखो, पहले आप अपना खुद का रिवीजन करते चलो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका बेस नहीं बन पाएगा टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका बेस क्लियर होगा। मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दिया जाना चाहिए। नहीं, तो ऐसा ऐसा हो सकता है जैसे आपने एक बुक कंप्लीट कर ली, उससे रिलेटेड जो भी आपको टेस्ट देने हैं वो दे सकते सब्जेक्ट टेस्ट की बात कर हैं। हाँ, रहे हैं? सब्जेक्ट टेस्ट। ओके। फुल टेस्ट तभी दें हाँ, जब कंप्लीट हो, या फिर मैं तो बच्चों को कहता हूँ कम से कम 70-80% भी सिलेबस है तो देना शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज भी क्या है, एक डिमोटिवेट करती है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो, और मार्क्स तभी आएंगे जब आपका बेस कंप्लीट होगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में एक्सपीरियंस या टैलेंट किसको ऊपर, वो एक्सपीरियंस कराओ, पेशेंस या टैलेंट, किसको ऊपर रखोगे? टैलेंट ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा पेशेंस टैलेंट से ज्यादा होना पेशेंस भी होना चाहिए, टैलेंट तो खैर सब जगह ही काम आता है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है। चाहिए? मतलब पेशेंस को हाँ, ऊपर रखोगे? बिल्कुल। पेशेंस को, बिल्कुल, ये एक बात है। टैलेंट कहीं ना कहीं पेशेंस से हार जाता है। अगर कोई बंदा पेशेंस नहीं दिखा रहा तो उसका टैलेंट कितना भी हो, वो वो कुछ टाइम नहीं, बाद थक जाएगा, वो थक के थक बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। जाएगा।
अच्छा जो बच्चे अभी नए तैयारी करने के लिए निकलेंगे, जो बच्चे अभी जस्ट खत्म किए हैं आईटीआई, तो उन्हें क्या आईटीआई में रह के ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, ये कंप्लीटली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। वो या बाद चाहे में? तो आईटीआई रहते हुए भी प्रिपरेशन कर सकता है, चाहे बाद में भी कर बेस्ट क्या सकता है। रहेगा? बेस्ट तो अगर मैं देखूं तो देखो, यूपीपीसीएल स्पेशली जो ये टीजी2 का पेपर है, या मैं कोई सा ही पेपर बोलूं, हमें उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत ऊंची है इस टाइम पर। अच्छा, टीजी2 का, यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर आप पढ़ाते भी थे थोड़ा बहुत, हम मुझे जितना पता है, तो आपने यूपीपीसीएल टीजी2 के पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगता है कि हाँ मतलब स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना पहले से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। आपको पूरा जो भी सिलेबस है, वो एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली आईटीआई करके अगर आप सोचोगे मैं घर बैठ के प्रिपरेशन कर लूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर लो। आपको एक अच्छे टीचर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और उसके अंडर में ही वही आपको बताएगा क्या लेवल होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का। मतलब काफी बढ़ गया। अब आप ये सोचिए कि कैलकुलेटर दे रहा है पेपर में, जो कि गेट के पेपर में देता है, और गेट के बाद कोई जेई के पेपर में नहीं दे रहा, सीधा टीजी2 के पेपर में कैलकुलेटर। मतलब आप न्यूमेरिकली साउंड होने चाहिए। बिल्कुल न्यूमेरिकल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, और बहुत सारे भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% या 20% ही पेपर में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, काफी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। कह नहीं ऐसा, मतलब लोग सोचते हैं अरे यार आईटीआई तो है, क्या पेपर ऐसे ही तो है, कर लेंगे हो जाएगा, वो नहीं, नहीं, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। खत्म हो गया। बिल्कुल तो बेस्ट तैयारी आईटीआई के साथ ही वैसे शुरू कर देनी चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करता बिल्कुल आईटीआई के साथ ही शुरू कर दीजिए, और मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा, आप आईटीआई खत्म कीजिए, डिप्लोमा में आप एडमिशन ले लीजिए, उसके हूँ। साथ आईटीआई की तैयारी शुरू कर दीजिए। अरे ये बहुत बेस्ट चीज बताई आपने। और हमारे तरफ से वैसे एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से है, मैं देना क्रेस्ट फोरम की तरफ से। तो थैंक यू सोनू सर, आपने टाइम निकाला, और बच्चों को इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम लोगों से जब हमने, जैसे आप आज क्या कहते हैं अलग से मिलने आए, उस दिन टाइम आपके पास नहीं था जिस दिन हमने फंक्शन किया था, तो बच्चे बाद में बोलते हैं अरे सर हमें उनसे बहुत मोटिवेशन मिला या इनसे बहुत मिला। हर किसी को सबका अलग अलग रहता है, तो ये जो शब्द होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है ना, सबको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू आपके समय के लिए। मुलाकात करेंगे फिर से ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस के साथ में। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और शेयर करिएगा। थैंक यू।